जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, उनका एग्ज़ाम आपका 17 से 18 तारीख में होने वाला है। और आज बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताइए, सर नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में। उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूंगा। और देखो, इसका मैं रीज़न भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि किस शिफ्ट को कितना मिलेगा और क्यों मिलेगा। ठीक है भाई, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा और इस आंकड़े से आप लोग समझ पाओगे। अगर मैं बात करूं जिन लोगों को पेपर, पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कौन सी आईडी ले जाएं, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। बहुत सारे बच्चे तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर ड्रेस क्या पहन के जानी है। देखो, मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल जैसे पेपर दे रहे होंगे, शायद हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे हमारे जो पहली बार पेपर देंगे, क्योंकि इसमें कोई को आपको एक आईडी ले जानी है या दो आईडी ले जाना। ठीक है, एक नहीं आप दो ले जाना, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि बहुत सारे बच्चों का मतलब एक आईडी में मैच, जो एड्रेस वगैरह होता है वो मैच नहीं करता। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे कि सर आधार कार्ड में मेरा फ़ोटो पुराना है, जो बचपन में आधार कार्ड बनवाए थे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस वगैरह ठीक होना चाहिए। जो आपके एडमिट कार्ड पे एड्रेस है वही उसमें होना चाहिए। तो वो तो हो गई आपकी आईडी, या आईडी में आपका कोई वोटर कार्ड वगैरह हो, या फिर जो पहचान पत्र जो बनते मतलब वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो भी चल जाएगा। ठीक है भाई, आईडी कोई भी चल जाएगी। ठीक है, और इसका ज़्यादा बड़ा इशू नहीं बनाना है आप लोगों को, मैंडली नहीं लेना है, क्योंकि मैंडली लेने के लिए आपके पास पेपर है ऑलरेडी। तो इन सब चीज़ों का आप अगर परेशान हो जाओगे तो पेपर में क्या करोगे। ठीक है भाई, इन सब चीज़ों को नॉर्मल रख के साइड में लेके चलना है। ठीक है, पेन वगैरह की भी पूछ रहे हैं कि सर पेन कौन सा ले जाना है। तो मेरी मानो, केवल और केवल आप लोग बॉल पेन ले जाना, ब्लैक वाला जो 5 रुपये का आता है मोटा, क्योंकि उससे OMR भरने में बहुत आसानी होती है। और किसी भी चीज़ का आप इशू मत बनाया करो, किसी भी चीज़ को इतना माइंडली मत लो, क्योंकि उसके लिए आपका पेपर है लेने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, पेन कैसा भी ले जाओ, भरना आपको है। और वो आप लोग कैसे भर सकते हो, कौन से पेन से अच्छे अच्छा भर सकते हो, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, एक बॉल पेन ले जाना, उसके बाद में एक 3 रुपये वाला ब्लैक पेन ले जाना। ठीक है, अगर बात करें यहीं पे आप लोग जैसे जाओगे उसके बाद में आपकी एंट्री हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा पेपर 17 फर्स्ट में है, तो आपकी एंट्री समथिंग 8 बजे की समथिंग हो जाएगी और आपका पेपर 10 से 12 शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो उसके लिए आप लोगों को कम से कम या तो कोशिश करें, अगले जैसे आपका दूर है एग्ज़ाम तो एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि भाई 50 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है। आप लोगों को पता होगा सेंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, जगह जगह डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो कोशिश करना एक दिन पहले पहुंचने की, सेंटर पे देख लेना, रूम वगैरह लेके रुक जाना। अगर नहीं बन पा रही है व्यवस्था तो भाई टाइम से जाना और अपने हिसाब से जाने की कोशिश करना। ठीक है, बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन में मैं आप लोगों को बता दूं, जिन बच्चों का 17 फर्स्ट में पेपर है उन बच्चों को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है भाई, क्यों मिलेगा इसका मैं कारण आप लोगों को बता दूं, क्योंकि देखो 17 फर्स्ट वाले बच्चों के लिए बिल्कुल सारी चीज़ें नई होंगी, पेपर का पैटर्न उनके लिए नया होगा, चाहे बिल्कुल पहले जैसा आए कैसा भी आए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा 17 फर्स्ट शिफ्ट को मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें नई होंगी उनके सामने, पेपर नया होगा, पैटर्न नया होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो उस, क्योंकि आज का ये नहीं कि मैं इसी पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, ये चला आ रहा है। चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो, या फिर कहीं भी कभी भी पेपर हुआ हो, तो ये चली आ रही है कि पहले शिफ्ट वालों को पेपर नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलता है। क्योंकि UPSI वाले में मैंने भी पेपर दिया था, और जिन बच्चों का पहली शिफ्ट में मतलब पहले दिन पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था, बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिले था। और ये प्रक्रिया अच्छी भी है, क्योंकि उन बच्चों के सामने सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। उसके बाद बात करेंगे 17 सेकंड वालों के लिए, तो उनके लिए भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। 18 सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता चल चुका होगा, 17 वालों के फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, 18 आप ये मत सोचना कि अब हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, ये हुआ। देखो, आप लोग पेपर देख चुके होंगे। पेपर, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से, जिनका 17 सेकंड में पेपर होगा, या 18 फर्स्ट में या 18 सेकंड में है, अगर ये मेरी आप लोगों तो वीडियो पहुँच जाएगी टाइम तक, तो मैं ये बताने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ जरूर देख लेना आप लोग, जो आपका 17 फर्स्ट वाला पेपर होगा उसी हिसाब से पेपर बनेगा तीनों शिफ्टों में आगे वालों में।
तो कोशिश करना भाई उस पेपर के हिसाब से पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे एक रात सोना या मत सोना, क्योंकि ये देखने को मिला है। हमने यूपीएसआई वाला भी पेपर दिया था मैंने, जो अभी हुआ था, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने दिया भी होगा। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, जैसे पहले पेपर पहली शिफ्ट में हुआ, उसके बाद दूसरी शिफ्ट में हुआ है, पेपर वहीं से देखने को मिलते हैं। तो देखो, पढ़ने को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर पढ़ के 2-4 क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये मत सोचना कि कोई आपको एनालिसिस करा रहा है तो उसके चक्कर में पड़ जाओ, कि जैसे पहली शिफ्ट का कोई एनालिसिस कराने लग गया, उसके चक्कर में मत पड़ना। कोशिश करना जैसे जीएस कहाँ कहाँ से आई है तो उसे कुरेदने की कोशिश करना, लूसेंट से या फिर कहीं से भी मिल जाए, उससे समथिंग क्वेश्चंस बनेंगे, उसके आसपास के क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कहीं से भी बना हो वहाँ के क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा आज के पेपर में नहीं, आगे भी पीछे जो पेपर जितने भी हुए हैं उनमें अभी देखने को मिला है। ठीक है भाई। और अगर बात करें मैं, तो आप लोग समझ चुके होंगे नॉर्मलाइजेशन क्यों फर्स्ट शिफ्ट वालों को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। अगर बात करें, अगर हम जैसे बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर ड्रेस वगैरह क्या पहन के जानी है, तो उसके लिए मैं बता दूं, आप नॉर्मल कुछ भी पहन के जाना। आपको सर्दी लगती है तो सर्दी के हिसाब से पहन के जाना। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना भाई, कम से कम, जैसे बहुत सारे बच्चों के धागे वगैरह बंधे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उन्हें निकालते हैं, अलग करते हैं, तो बच्चों को थोड़ा अटपटा सा लगता है और जो प्रेशर होता है और माइंडली होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप उतार के जाना। और पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल निडर होके जाना आपको एग्ज़ाम हॉल में। आपके लिए एग्ज़ाम में आप कैसे भी जाओ, आप अगर सही हो, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जा रहे हो, पेपर कैसा भी आए, पेपर कैसा भी आए, अगर आप लोगों को आता है तो वो आता है, परेशान मत होना पेपर को देख के। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, देखो हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ और फिर भी मैं बताऊँगा, आप जो OMR होगी उसे भरोगे तो आप उसे ऐसे भरना मेरे दोस्त, जैसे पहले आप 20 क्वेश्चंस कर लेते हो, किसी भी सब्जेक्ट के कर लेते हो, तो 20 भर लेना भाई। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि भाई वो पेपर कर लेते हैं, फिर उन्हें आता भी है और फिर पेपर में वो OMR नहीं कर पाते, टाइम आउट हो जाता है। तो दोस्त मैं बस यही कहना चाहूँगा, आप मेरे से जुड़े हुए हो, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुँच जाती है तो मैं केवल और केवल यही बताऊँगा भाई, ये गलती मत करना आप लोग, कि ये गलती कर दो कि आप पेपर आता है आपको और कर भी लिया, आप OMR नहीं भर पाए। बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है भाई इस चीज़ का। सारी सालों की मेहनत हमारी ख़राब चली जाएगी। तो केवल एक सब्जेक्ट आप करना, 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन उसे भर लेना, फिर करना, फिर भर लेना, ये करके जाना भाई। आपको ऐसे ही करना है भाई, क्योंकि मैं आप लोगों को आपके भले के लिए बता रहा हूँ भाई। आप लोग देख लेना और अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से तो भाई ऐसा ही करना है। ठीक है भाई। और आगे जुड़े रहना। और यूपीजी की करंट अफेयर की मैं वीडियो दे चुका हूँ, जाके देख लेना चैनल पे। कोशिश की है अच्छी से अच्छी वीडियो देने की। ठीक है भाई। बाय। जय।